लाइव फीड में नहीं दिखाई दे रहा अविनाश मिश्रा लाइव फीड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या अविनाश मिश्रा को कर दिया गया है बिग बॉस हाउस से बाहर? जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि टाइम्स ऑफ गॉड के दौरान, जो टास्क के दौरान दिग्विजय की और अविनाश की हाथापाई हो गई। जी हां, लेकिन जिस हाथापाई की शुरुआत हुई है और अगर अविनाश को इवेट कर दिया गया है, तो अविनाश की यहां पर गलती नहीं थी, गलती दोनों तरफ से ही थी। अब अगर इवेक्शन होना है या बाहर करना है तो दिग्विजय और अविनाश दोनों को बाहर होना चाहिए, ऐसी फैन की डिमांड है। दरअसल क्योंकि आपको पता ही है कि टास्क के दौरान दिग्विजय पोक कर रहे थे अविनाश को, और अविनाश ने बार बार कहा कि अब तू फुटेज लेने आ गया क्योंकि तुझे पता है कि फुटेज मुझसे ही मिलना है। और ऐसे ही करते करते दोनों की इतनी ज्यादा बातें बढ़ गई थी, बातों बातों में ही के होता ये दोस्तों कि इतनी ज्यादा इन लोग की बात आगे बढ़ी कि धक्का मुक्की पर पहले दिग्विजय ने धक्का मारा अविनाश को, फिर अविनाश ने दिग्विजय को, फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को धक्का मारते रहे। और फिर यह हुआ कि हालांकि इनको फिर अलग कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद शिल्पा जो टास्क में थी वहां से वो चाय के पैकेट लेके दिग्विजय दौड़ के भागता है और जाकर फिसल के खुद ही गिर जाता। और जब वो गिरता है तो अविनाश उसके पीछे रहते हैं, फिर वो उठ के उल्टा अपना गुस्सा अविनाश पे करता है और फिर दोनों की झूमा झटकी हो जाती है और दोनों की हाथापाई हो जाती है। और हाथापाई इस हद तक पहुंच जाती है कि दोनों को बचाने के लिए बीच बचाव में पूरा घर वालों को आना पड़ता है और फिर विवेंद्र सेना दोनों को अलग करते हैं। लेकिन अब जो फुटेज दिखाई जा रही है कि अविनाश काफी ज्यादा चोटें हो गए, घायल हो गए और उनके सर में भी चोट आ गई है, काफी ज्यादा पिट गए हैं दिग्विजय। जी हाँ, और अब ऐसी लाइव फुटेज बताई जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि अविनाश को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि लाइव फीड में अविनाश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब क्या होता है, जो भी होगा आगे होगा। अगर इविक्शन होता है तो वो हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा, लेकिन अभी तो हमें अविनाश देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर में जो भी काम चल रहा है वहां पर अविनाश दिखाई नहीं दे रहा। तो बने रहे मेरे साथ ऐसी अपडेट के लिए, क्योंकि ऐसी अपडेट में लाता रहता हूं।